गिरामी हज़रत कारी सैयद मोहम्मद यासिर अशरफी, इनकी दस्तार बंदी के मुबारक मौके पर शुक्राने के तौर पर मुनक्किद की ये मुबारक महफिल है और मुबारक जगह भी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदूहा अन्नास वल हिजारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर। गोया कि इस आयते मुबारका के जरिए लोगों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि जिंदगी किस तरह गुजारी जाए। और मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ इनके वालिद गिरामी को, जिन्होंने इनके लिए दीनी तालीम का इंतजाम किया। क्योंकि जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सहाबी रसूल, खलीफे दोम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात तो समझ में आ रही है कि अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, लेकिन ये बात नहीं समझ में आ रही है कि अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। ये क्या, इसका मतलब क्या है? और ये ज़ियाउल कुरान, तफसीर ज़ियाउल कुरान में ये वाक़या लिखा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मतलब क्या है? सरकार फरमाते हैं उमर बिन खत्ताब से कि उमर सुनो, इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन कामों से रुकने का हुक्म दिया है, न करने का हुक्म दिया है, वो काम तुम भी न करो, तुम्हारी औलाद भी। और रब तबारक व तआला ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया है, वो काम तुम भी करो और तुम्हारे अहलो अयाल, तुम्हारी औलाद। इसका मतलब ये। आज लेकिन अफसोस का मकाम ये है, सबसे बड़ा अफसोस ये है कि हम अपनी औलाद के लिए दुनियावी तालीम का इंतजाम करते हैं, उनकी दुनिया संवारने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरत के संवारने की कोशिश नहीं करते। राते गिरामी, हर शख्स जो है ये चाहता है मेरी औलाद जो है दुनिया में कामयाब हो जाए, ये पढ़ ले, वो डिग्रियां हासिल कर ले, लेकिन जो सबसे बड़ी डिग्री है वो कोई हासिल नहीं करना। और इसकी वाहिद वजह यही है कि आज हमारे घर में दीनी माहौल नहीं। अगर हमारे घर में दीनी माहौल होता, हमारे वालिदैन दीनदार होते, तो यकीनन वो दीन की तालीम। मैं दुनियावी तालीम को मना नहीं करता, दुनियावी तालीम हासिल की जाए, लेकिन इस शर्त के साथ कि ईमान व अकीदा सलामत। अगर हम दुनियावी तालीम हासिल कर ले और हमारा ईमान व अकीदा ही सलामत हो तो क्या फायदा इसका? इस शर्त के साथ हासिल की जाए कि हमारा ईमान व अकीदा सलामत हो, और कम से कम दीन तो इतना जान ले कि गुस्ल का तरीका क्या है, नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, वजू कैसे बनाया जाए। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि आज हम अपने आप को जहन्नम की जानिब ले जा रहे हैं, अपनी औलाद को भी ले जा रहे हैं। और कुरान कहता है कि अपने आप को भी बचाओ, अपनी औलाद को भी बचाओ। राते गिरामी, आप तारीख का मुताला करें, वो पहले की माएँ जो दीनदार होती थी, जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाती तो सल्ले अला के नगमात हुआ करते थे। लेकिन आज की माएँ ऐसा मामला पेश नहीं आता। पहले जो बच्चे होते थे उन्हें कलमा शरीफ, दुरूद पाक और भी दुआएं मासूरा वगैरह बहुत सी दुआएं उनको याद होती थी। पहले माहौल था वैसा, लेकिन आज आपको वैसा माहौल नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले लोग दीन पर ज्यादा फोकस करते थे।
आज दीन पर फोकस नहीं। आप पहले की माओ को देखो, आप सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हयाते तैयबा को उठाकर देखो। अभी वो छोटे हैं, सैयदना बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपकी वालिदा, आपकी माँ कहती है बेटे नमाज पढ़ो। हालांकि नमाज जब बच्चा बालिग हो जाए उस वक्त पढ़, और हदीस पाक में आया है कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल का हो जाए तो उसे मार कर पढ़ो, हल्की सी जर्ब लगाई। आखिर अभी बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं हुई है, पहले से ताकीद की जा रही है ताकि इसको आदत हो जाए, एक माहौल बना दिया जाए, ये नमाज का आदी हो जाए ताकि ये जहन्नम की आग से बच जाए। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वालिदा कहती है बच्चे नमाज पढ़, बेटे नमाज पढ़। बाबा फरीद ने कहा कि मां नमाज क्या है, नमाज किस चीज का नाम है, नमाज पढ़ने से क्या होगा। मां कहती है कि बेटा ये नमाज तमाम इबादतों में अहमुल इबादत है, सबसे अहम ये इबादत है। कल बरोज़े महशर सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज के मुताल्लिक होगा। बंदा इसमें कामयाब हो गया, आगे की मंजिलें उसके लिए आसान कर, और इसमें नाकाम हो गया, आगे की मंजिलें बड़ी मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज के मुताल्लिक होगा। जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, जन्नती जन्नत में जाएंगे, तो वहां पर जब जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे तो जन्नती पूछेंगे कि ए जहन्नमियों तुम्हें कौन सी चीज जो है जहन्नम में ले गई। तो वो लोग कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते इसलिए हम जहन्नम में जाते। तो मां नमाज की ताकीद कर रही कि बेटे नमाज पढ़। बाबा फरीद ने कहा कि मां अगर मैं नमाज पढ़ूं तो मेरा रब मुझे क्या देगा, इससे क्या फायदा होगा। तो मां ने मौके को गनीमत जाना, और बाबा फरीद को उस वक्त शक्कर बहुत पसंद थी, मीठा ये शक्कर जो चीनी है बहुत ज्यादा उन्हें पसंद थी। और हमारा और आपका मुशाहिदा है कि बच्चे की जो पसंदीदा चीज है उसे देकर कोई काम उससे कराया जा सकता है। बाबा फरीद की माँ मौके को गनीमत जानती है और कहती है बेटा तू नमाज पढ़ेगा, तेरा रब तुझे शक्कर से नवाजेगा। हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह नमाज पढ़ने के लिए वुजू बनाते हैं। माँ मुसल्ला बिछा देती है और मुसल्ले के नीचे एक पुड़िया में शक्कर बांध कर रख देती है। हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह नमाज पढ़ते हैं, और जब नमाज मुकम्मल हो गई तो माँ से कहते माँ मैंने तो नमाज को मुकम्मल कर लिया, शक्कर कहाँ है, मेरा रब मुझे शक्कर नवाजने वाला था, शक्कर कहाँ है। अते बाबा फरीद जब माँ से पूछते हैं, माँ ने कहा बेटे मुसल्ले उठा, मुसल्ले के नीचे शक्कर मौजूद। हज़रत बाबा फरीद गंजे शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुसल्ले को उठाते हैं तो देखते हैं कि एक शक्कर की पुड़िया मौजूद। अब रोजाना जब वो वुजू बनाते हैं माँ शक्कर की पुड़िया रखते। एक मर्तबा का वाकया है कि हजरत सैयदना बाबा फरीद गंजे शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह बाहर खेल रहे थे बच्चों के दरमियान, और इतने में नमाज का वक्त हो गया। उन्होंने बच्चों से कहा कि बच्चों खेल को बंद कर दिया जाए, अब नमाज का वक्त हो गया। खेल को बंद कर दिया गया, इसीलिए कहा गया है हदीस पाक में है कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, इसलिए हर शख्स को चाहिए वो अपने दोस्त को दे। इसीलिए कहा गया है कि दोस्ती की जाए तो देखा जाए कि हमारा दोस्त नमाजी है कि नहीं। इन्होंने कहा कि खेल को बंद कर दिया जाए, नमाज का वक्त हो गया, तमाम बच्चे नमाज के लिए चले जाए। अच्छे लोग हैं, अच्छे साथी हैं। हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह वुजू बनाते हैं, और वुजू बनाने के बाद वो घर में दाखिल होते हैं, मुसल्ला बिछाकर नमाज के लिए नियत बांध लेते। माँ देखती है परेशान हाल हो जाती है कि रोजाना फरीद वुजू बनाता, मैं शक्कर को उसके मुसल्ले के नीचे रख देता।
लेकिन आज ये फरीद बाहर से वजू बनाकर आया है। आज मैं कैसे शक्ल रखूंगी? आज अगर शक्ल रखूंगी तो मेरा राज आज जो है फाश हो जाएगा। आज जो है फरीद जान जाएगा कि मैं ही शक्ल रखा करता। अब ये दुआ के लिए हाथ उठाती, माँ दुआ के लिए हाथ उठाती, मौला मैंने फरीद को यहां तक पहुंचा दिया, अब इससे आगे पहुंचाना तेरा काम। मेरा जितना काम था मैंने पहुंचा दिया है, अब इससे आगे पहुंचाना मौला तेरा काम है। और सुनो, माँ की दुआ ऐसी दुआ है जो कभी रद्द नहीं होती। हदीस पाक में आया है 3 शख्सों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती है। एक मुसाफिर की दुआ है और एक मजलूम की दुआ है, माँ की दुआ या औलाद की दुआ। माँ की दुआ कबूल होती है। बाबा फरीद नमाज से मुकम्मल होते हैं और मुसल्ले को उठाते हैं। रोजाना शक्कर की एक पुड़िया रहती थी, लेकिन आज शक्कर का एक हौज नजर आ रहा, एक कुआं नजर आ रहा, एक हौज। हजरत बाबा फरीद अपनी वालिदा से कहते, माँ से कहते कि माँ मेरा रब मुझे रोजाना एक पुड़िया शक्कर देता था, आज मेरे रब ने माला माल कर दिया, आज पूरा कुआं नजर आ रहा है। माँ कहती है कि बेटा फरीद रोजाना शक्कर मैं रखती थी, आज शक्कर तेरे रब ने रख दिया है, इसलिए कुआं नजर आ रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी तरबियत होती थी, लेकिन अफसोस का मकाम है आज ये तरबियत नहीं है। बच्चे को हम 500 रुपये 1000 रुपये देकर ट्यूशन कराते, इंग्लिश का ट्यूशन कराते। आज इस्लामी तालीम मुफ्त में दी जाती है, वालिदैन नहीं भेजते अपने बच्चों को। बच्चा कुरान नहीं पढ़ पाता, बच्चे को नमाज के मसाइल नहीं मालूम, वजू का तरीका नहीं मालूम। बताओ ये किसकी कमी है? किसकी कमी है? वालिदैन की कमी है। वो भी तो एक माँ थी, बाबा फरीद की भी तो एक माँ थी। उन्होंने अपनी औलाद की कैसी तरबियत की है जरा देखिए। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगी को अगर देखा जाए, उनकी सवाने हयात को अगर देखा जाए, जब वो मकतब में जाते हैं, उनके उस्ताद ने कहा कि बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ दिया। उस्ताद ने कहा कि ये उमूमन ऐसा होता है, बच्चे को बिस्मिल्लाह याद रहे, इसलिए उन्होंने बिस्मिल्लाह को पढ़ दिया। दूसरे दिन मकतब में पहुंचे, उस्ताद जो है कहते हैं पढ़ो बेटा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पढ़ो सूरह फातिहा पढ़ो। उन्होंने इनकार कर दिया। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं यहां से नहीं पढ़ूंगा। उस्ताद ने पूछा कि बेटे बता कहां से पढ़ेगा? वो कहते हैं कि मैं 15वें पारे सुभान अल्लाह से पढ़ूंगा, यहां से नहीं पढ़ूंगा। अब पूछते हैं इनके उस्ताद कि बेटे क्यों यहां से नहीं पढ़ोगे, 15वें पारे से क्यों पढ़ोगे? हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से जब उस्ताद पूछते हैं तो ये जवाब देते हैं कि मामला ये है कि मेरी माँ 14 पारे की हाफिजा थी और मुझे उस वक्त तक दूध नहीं पिलाती थी जब तक कि पूरे कुरान को न पढ़ ले, और जब वो कुरान पढ़ती तो मैं कुरान को सुनकर याद कर लेता। ऐसी तरबियत होती थी। आज हमारे मुआशरे में कितनी कमी है, इसका जिम्मेदार कौन है? साले मुआशरा कौन बनाएगा? इल्म को हासिल करो, इल्म को हासिल करो। हदीस पाक में है तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। और जान जाओ कि इल्म वाले और बेइल्म वाले ये बराबर नहीं हो सकते। कुल हल यस्तविल लज़ीन यालमून वल लज़ीन ला यालमून, कि इल्म वाले और जो नाइल्म है ये बराबर नहीं हो सकते। इसलिए जरूरत इस बात की है इल्म हासिल करो। इल्म की बहुत ज्यादा फजीलत है। अगर तुम्हें दूर तक जाना रहे तब भी इल्म हासिल करो। हदीस पाक में है, हदीस पाक में है, एक सहाबी रसूल हजरत कसीर बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल
इनके पास दिमश्क की जामा मस्जिद में बैठा था। इतने में एक शख्स आते हैं और सलाम कलाम शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि मैं मदीनतुल रसूल से चलकर आया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के मुकद्दस शहर से चलकर आया, उस शहर से चलकर आया हूं जहां के जर्रात में भी शिफा है, जहां की मिट्टियों में शिफा है। उस शहर से मैं आया हूं, उस इलाके से मेरा ताल्लुक है। जानते हैं क्यों आया हूं? तिजारत की गर्ज से नहीं आया, मालो दौलत की गर्ज से नहीं आया हूं, बल्कि मैं इतना लंबा, इतना तवील सफर तय करके आया हूं। सिर्फ इसलिए आया हूं कि मैंने सुना है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस रिवायत करते हैं। आपके पास एक हदीस शरीफ मौजूद है, सिर्फ उसी को सुनने आया हूं। इतना लंबा सफर तय करके आया। तो हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, शख्स सुन, तू मदीनतुल रसूल से आया तो सुन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, जो दीन का इल्म हासिल करता है वो जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर होता है, और फरिश्ते तालिबे इल्म की रजा के लिए अपने पर को बिछा देते। इतना बुलंद मकाम मर्तबा है तालिबे इल्म का। जो भी इल्म की फजीलत कुरान में या हदीस शरीफ में जो भी बयान की गई है, ये तमाम उलूम दीनिया, दीन का इल्म है। और सुनो, हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, अन्नास मौता व अहलुल इल्मी अहया, कि वो लोग मुर्दा हैं जो बेइल्म है, और वो लोग जिंदा है जो इल्म वाले। इसलिए इल्म हासिल करो। जब इल्म हासिल करोगे तब तुम्हें माँ का मकाम मर्तबा पता चलेगा, वालिदैन का मकाम मर्तबा पता चलेगा, उस्ताद का मकाम मर्तबा पता चलेगा। बंदा जब इल्म ही न हासिल करे तो उसे क्या मालूम कि माँ का मकाम क्या है। बच्चा जब कुरान पढ़ेगा, वह बिल वालिदैनी इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, तब वो जानेगा कि वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करने का हुक्म दिया। जिसने कुरान ही न पढ़ा हो वो क्या जानेगा वालिदैन के साथ कैसा हुस्न सुलूक किया जाए, किस तरह पेश आया जाए। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इल्म दीन हासिल करो, दुनिया का भी इल्म हासिल करो। आज हमें डॉक्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, लेकिन पहले दीन का इल्म हासिल करो। इतना कम से कम इतना इल्म हासिल कर लो कि रोजमर्रा के जो मसाइल पेश आते हैं कम से कम वो जान जाए। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपने आप में तब्दीली लाएं। और मैं बिलखुसूस उन लोगों से गुजारिश करता हूं जो लोग अपने बच्चे को कॉलेज स्कूल में पढ़ाते हैं कि वो कॉलेज स्कूल में तो पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा तवज्जो दें कि बच्चे को दीनदार भी बना, ताकि कुरान पाक में जो है कि अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचा लिया जाए। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपने अंदर तब्दीली लाई जाए। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला मेरे बयान करने में, कहने सुनने में किसी तरह की लफ्ज़न सहवन कसदन मानन गलती हो गई तो अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े फ़ेल में मौला माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए।